नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन सिंह है। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ तब घटी जब मैं अपने स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने गया था। मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे मामा ने हाल ही में अपने गांव में एक बड़ा सा फार्म हाउस लिया था। वो उसमें बहुत सी सब्जियां उगाते थे। इसके अलावा उनकी गांव के पास वाले शहर में एक केमिस्ट की दुकान भी थी। मेरी मामी मामा के दोनों कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। एक दिन मेरे मामा सुबह दुकान पे जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे निकले। दुकान फार्म हाउस से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी और बीच में बहुत ही कम आबादी वाले इलाके थे जो शाम के बाद सुनसान हो जाया करते थे। वो अपनी दुकान पहुंचने ही वाले थे कि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में बंद हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्हें मजबूरन घसीट के उसे दुकान लाना पड़ा। उन्होंने जाते ही पास के मैकेनिक को अपनी मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए दे दी। वो अक्सर सूरज ढलने से पहले ही अपनी दुकान बढ़ाकर घर आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन दुकान बंद करने से पहले वो मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल लेने चले गए। वहां मैकेनिक ने उन्हें बताया कि वो अभी तक बाइक को ठीक नहीं कर पाया है और उसे कम से कम एक और दिन लगेगा बाइक को ठीक करने में। मेरे मामा ने घर पर मामी को फोन किया और उनसे पूछा कि उनके पड़ोसी रशीद चाचा घर पे हैं या नहीं। मेरी मामी उनके घर गई तो उन्हें पता चला कि रशीद चाचा अभी घर पे नहीं हैं, पर घर पे आने ही वाले हैं। मेरे मामा ने कुछ वक्त दुकान पे ही इंतजार किया। अब सूरज ढल चुका था। मेरे मामा ने 1 घंटे बाद फिर फोन किया तो पता चला रशीद चाचा घर आ गए हैं, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे मामा ने मुझे रशीद चाचा की बाइक लेकर उनकी दुकान पे आने के लिए कहा। मैं 2 दफा दुकान पे गया हुआ था, इसलिए मुझे पूरा रास्ता याद था। मैं रशीद चाचा की बाइक लेकर अपने मामा को लाने निकल गया। रास्ता पूरा खाली था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। मैं थोड़ी देर में मामा की दुकान पे पहुंचा और फिर उनको लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ता खाली होने के बावजूद मैं बाइक बड़ी धीरे चला रहा था क्योंकि मोटरसाइकिल की हेडलाइट बहुत कम रोशनी दे रही थी। अचानक मेरी नजर सड़क के बगल में पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पे पड़ी। उस लड़की ने दुल्हन की तरह कपड़े डाले हुए थे और सर पे घूंघट ओढ़ रखा था। वो लड़की मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने बाइक की रफ्तार और धीमी कर ली। मेरे मामा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, बाइक इतनी धीरे क्यों कर ली? तो मैंने अपने हाथ के इशारे से बताया, वो लड़की जो दुल्हन की तरह तैयार है हमें हाथ दे रही है। उन्होंने कहा, कौन सी लड़की? मैंने फिर से इशारा किया, इधर ही तो खड़ी है। मेरे मामा ने मुझे तेज बाइक भगाने को कहा। मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वो मुझे डांटने लग गए कि जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। मेरे मामा बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। मैंने उनको गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बाइक भगाई और कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। मामा बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने बिना बात के मामी को भी डांट दिया। फिर करीब आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हुए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मामा ऐसा क्या हो गया था जो आपने मुझे बाइक भगाने को कहा? तो उन्होंने मुझे कहा, वो तुझे दिख रही थी ना, पर मुझे नहीं दिख रही थी। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ ऐसा पहली दफा हुआ था। मैं बहुत डर गया था। इसके बाद कई रातों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। इस हादसे से उभरने में मुझे काफी वक्त लग गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल खौफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं।
हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते।